अक्सर ट्रेडर मार्केट की मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी आदत की वजह से अपने अकाउंट का बैलेंस लॉस करते हैं। अगर आप इन 4 आदत को कंट्रोल कर लो तो आपका ट्रेडिंग का सफर काफी आसान हो सकता है। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छी आदत से आती है। इस वीडियो में हम ऐसी 4 आदत के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर ट्रेडर को डेवलप करना चाहिए। नंबर 1, आपको कल भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है। कभी भी किसी भी दिन और किसी भी ट्रेड में इतना लॉस मत करो कि आपके लिए अगले दिन मार्केट में आना मुश्किल हो जाए। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपने एसएल और टीपी को मैनेज करके चलते हो, यानी कि रिस्क को मैनेज करके चलते हो। इसलिए आपका पहला गोल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका पहला गोल होना चाहिए कि मैंने मार्केट में कैसे सरवाइव करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने लाइफस्टाइल को ट्रेडिंग पर मत लगाओ। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल और आपकी लाइफ के खर्चे, आपकी पर्सनल जो वेल्थ होती है वो अलग होनी चाहिए। अगर आपके लिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना जरूरी हो जाए, यानी कि हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाना जरूरी हो जाए, तो आपके इमोशन आपके फैसलों पर हैवी हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब आपका किचन मनी, आपके खर्चे आप सारे ही ट्रेडिंग से निकाल रहे होते हो और आपके पास इतना स्ट्रोंगनेस माइंडसेट भी नहीं होता, आप पूरा का पूरा अपना माइंड कंट्रोल अपने इमोशन को दे देते हो, और जो फैसले इमोशन की बेस पर होते हैं उनका रिजल्ट कोई खातिर खा अच्छा नहीं होता। इसकी सीधी सी मिसाल ऐसे है कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, यानी कि झगड़ा हो जाए, और आप इमोशन में आकर उस बंदे के ऊपर या वो आपके ऊपर डायरेक्टली हमला कर दे और आपको उससे नुकसान हो जाए या सामने वाले को आपसे नुकसान हो जाए, तो उसके नताइज के बारे में आपको मालूम होता है कि क्या होगा। हालांकि बाज़ औक़ात तो इसके नताइज इतने बुरे होते हैं कि वो सालों तक चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। अगर आप नताइज को सामने रखते हुए फैसले नहीं करेंगे, इमोशनल होकर फैसले करेंगे, तो नताइज बहुत बुरे आएँगे। नंबर 3, आपने अकाउंट साइज़ को नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करना है। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये आपका पोज़ीशन साइज़ नहीं डिसाइड करता। आपकी हर ट्रेड का लॉट साइज़ आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट इस तरह है कि आपने अपने अकाउंट बैलेंस का 1% रखना है, तो फिर वो उसी हिसाब से चलेंगे। अगर हाफ परसेंट रखना है, तो फिर उसी हिसाब से चलेंगे, और अगर इससे ज़्यादा रखना है, तो फिर भी उसी हिसाब से चलेंगे। फिर आपने ये सोच लेना है कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। अगर मैं 1% लेके चलता हूँ, मुझे लॉसेस होते हैं, प्रॉफ़िट होते हैं, तो वो किस तरह मैं मैनेज करूँगा उन्हें। और अगर मैं हाफ परसेंट पे लेकर चलता हूँ, तो फिर किस तरीके से मैनेज करूँगा। और अगर मैं इसको 5% या 10% पे लेकर चलता हूँ पर ट्रेड पर, तो फिर इसके क्या नताइज होंगे और इन्हें मैं किस तरह मैनेज करूँगा। सिंगल स्ट्रैटेजी से कोई भी काम नहीं होता। आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी पड़ती हैं। मल्टीपल बार सोचना पड़ता है कि अगर मेरा प्लान ए फेल हुआ, तो प्लान बी किस तरह काम करेगा, प्लान सी भी होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल प्रेशर लेस होकर ट्रेडिंग कर सको। नंबर 4, आपने प्रिडिक्शन पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर कॉन्फिडेंस रखना है। अगर प्रिडिक्शन पर कॉन्फिडेंस रखना स्टार्ट कर दोगे, तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एक मज़े की बात बताऊँ, वो ये कि जब भी कोई ट्रेडर गलती करता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होता है, तब उसके बाद वो गलती करता है। अपने डिसिप्लिन और प्रोसेस पर फोकस रखो, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन के बारे में हमेशा हम्बल रहो। इस चीज़ को एक मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे 2 ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर अपने हर ट्रेड को अपने अकाउंट बैलेंस के हिसाब से 30% रिस्क लेता है, और एक ट्रेडर है कि वो 1% ही रिस्क लेता है। सोचो, अगर पहला ट्रेडर जो 30% रिस्क ले रहा है पर ट्रेड पर, उसकी 3 या 4 ट्रेड लॉस में चली गई, तो क्या आपको लगता है कि उसका अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा? और दूसरा ट्रेडर जो 1% अपने अकाउंट का पर ट्रेड पर रिस्क ले रहा है, वो कल भी होगा, परसों भी होगा, अगले दिन भी हो सकता है कि मार्केट में मौजूद रहे, क्योंकि जब तक उसके बैलेंस मौजूद रहेगा, वो मौजूद रहेगा। और ज़्यादा चांसेस इन दोनों में से ये हैं कि जो 30% रिस्क ले रहा है, वो जल्दी ही अपने अकाउंट को ब्लो कर लेगा, और जो 1% रिस्क ले रहा है, वो लंबे अरसे तक चला सकता है अपने अकाउंट को। मैं अपनी हर वीडियो में कुछ टिप आपको बताता हूँ ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में मैं कुछ टिप बताऊँगा, उन्हें आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है, और अपने पास हो सके तो लिख लेना है। जब भी आप ट्रेड करने लगो, तो आपके पास डेली की जो लास्ट लिमिट है, वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए। जिस तरीके से फंडेड अकाउंट आपको पहले से ही कैलकुलेट करके देता है कि आपके डेली की जो लास्ट लिमिट है आज की, वो ये है। अगर 5,000 का अकाउंट है तो उसमें 250, अगर 10,000 का अकाउंट है तो उसमें 500। दूसरी जो बात मैं बताने वाला हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गलती आम तौर पर सारे ही लोग करते हैं स्टार्टिंग में। आपने इमरजेंसी का पैसा और घर का पैसा, जो किचन मनी होती है जिसे कहते हैं, और इमरजेंसी जो हमने
ऐसी इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसमें यूज़ कर लेंगे। वो पैसे आपने कभी भी ट्रेडिंग में लेकर नहीं आने। नंबर 3, जब भी आप ट्रेड करने लगो तो आपने हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क ज़रूर कैलकुलेट करना है। नंबर 4, अगर लगातार आप 2, 3, 4 ट्रेड प्रॉफ़िट में क्लोज़ कर रहे हो तो भाई आपने अपना रिस्क जो है, जो लॉट साइज़ है वो बढ़ाना नहीं है। कोशिश करना है कि अगर हो सकता है तो उसे थोड़ा कम कर लो, बढ़ाओ मत। नंबर 5, आप मार्केट को और अपनी ट्रेड को ये एक मौका ज़रूर दो कि वो आपको गलत साबित कर सके। अगर आपको वो गलत साबित करेगा तो आप तभी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। अगर वो गलत साबित नहीं करेगा तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। और गलत साबित करवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसमें रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करो। आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि भाई मार्केट में सिर्फ़ वही लोग सर्वाइव करते हैं जो अपने कैपिटल को तो प्रोटेक्ट करते हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। किसको किससे प्रोटेक्ट करना है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। अगर मैं बताऊँ तो आपने अपने कैपिटल को अपने इमोशन से प्रोटेक्ट करना है। ट्रेडिंग में असल खेल ये है भाई, आपने ज़्यादा कमाना नहीं होता, बल्कि ज़्यादा देर तक टिकना होता है। अगर ज़्यादा देर तक टिक पाए तो आप ज़्यादा कमा पाओगे। इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि अगर एक बंदा 10 दिन रुका है और उसने रोज़ाना 100-100 रुपए कमाया है, तो वो 1000 कमा के साइड पे हो गया। दूसरा बंदा है वो 100-100 कमा रहा है लेकिन वो 1000 दिन तक रुका है, तो सब ज़्यादा किसने कमाया? सही है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा-थोड़ा कमाओगे, अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, आप लॉन्ग टर्म चलोगे तो आप ज़्यादा कमा पाओगे। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में अपने आप को प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया रिस्क को, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे और ज़्यादा कमा भी नहीं पाओगे। अगर आपको ये बातें समझ आई हैं, तो आपने 2 काम ज़रूर करने हैं। एक ये कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा।